हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। दिस साइड योर ब्रदर संस्कार एंड आ गए हैं एक और जानदार शानदार वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स की रियलिटी के बारे में, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रीजन्स की हर सब्जेक्ट में कितने ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का क्या पासिंग परसेंटेज रहने वाला है। इसके अलावा लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द वीडियो में हम कुछ अल्फा माइंडसेट शेयर करेंगे जो कि आपको रिजल्ट वाले दिन अपना रखना है, जिससे आपके रिजल्ट की चेकिंग के टाइम आपको बिल्कुल भी फंबल एंग्जाइटी एंड कुछ भी ओवर रिएक्शंस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी 2 से 3 दिन बाद अब रिजल्ट आने वाला है, तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी में बढ़ चुके हैं। कैसे भैया? पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ वो पास हो ही जाएंगे करके, कैसी भी चेकिंग हो, कुछ भी रिजल्ट पासिंग परसेंटेज आए, दे विल बी क्लियर फॉर श्योर। सेकेंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले से ही पता है कि वो नहीं होने वाले हैं, यानी कि उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं या उनके पेपर्स में अटेम्प्ट उन्होंने अच्छा नहीं करा है। बट द थर्ड कैटेगरी इज मोस्ट स्पेसिफिक, जिसमें लोग बार बार अपने रिजल्ट्स के मार्क्स चेक कर रहे हैं कैलकुलेटर पे। तो हम इस वीडियो में तीनों लोगों की हेल्प करेंगे और बताएंगे आपको क्या आपके एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स हो सकते हैं। 24 को सुबह जब ICAI रिजल्ट अपलोड करेगी, कुछ लोगों की जिंदगी बदलेगी, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, वहीं पे कुछ लोगों को थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर इस अटेम्प्ट में या पिछले अटेम्प्ट में आप फेल हुए हैं, इट्स द एंड ऑफ योर डेस्टिनी एंड द रिजल्ट कैन नॉट डिसाइड योर वर्थ। आप लोगों की वर्थ इस बात से डिसाइड होगी हाउ डेडिकेटेड यू आर। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं ग्रेस मार्क्स भैया कितने एक्सपेक्टेड है और ग्रेस मार्क्स का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं CA इंटर सितंबर 26 के ग्रेस मार्क्स किस तरीके से अवार्ड होते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या मैकेनिज्म रहता है। तो सबसे पहले जनरल ग्रेस मार्क्स आते हैं। जनरल ग्रेस मार्क्स भैया क्या होते हैं? ये वो ग्रेस मार्क्स होते हैं जो कि जनरली पूरी जनता में डिवाइड होते हैं, और ये किस बेस पर डिसाइड होते हैं, उसके 2 से 3 बेस हो जाते हैं। पहला बेस क्या होता है? पहला बेस होता है कि ICAI जब कोई पेपर में मिस्टेक कर देता है, जैसे कि आपके पेपर में FM के पेपर में लिवरेज वाले कुछ क्वेश्चंस में ICAI ने ब्लंडर्स करे हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ICAI जनरली सबको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर पेपर को ICAI ने डिफिकल्ट सेट कर दिया है, यानी कि उसकी चेकिंग भैया ना लीनियंट होने वाली है, पेपर हार्ड है तो चेकिंग सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जनरली इसके सिनेरियो में एक ICAI स्पेसिफिक मार्क्स डिसाइड करता है कि कितने मार्क्स लोगों को देने पड़ेंगे। पास्ट हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स के माना जाए तो 26 मार्क्स तक ICAI ने एक AFM पेपर CA फाइनल में ग्रेस में दिए हैं। क्या भैया बात कर रहे हो, 26 मार्क्स का ग्रेस? हाँ भाई, 26 मार्क्स का भी ग्रेस ICAI ने दिया है, बट वो एक स्पेसिफिक केस था। तो इसी तरीके से ICAI अगर पेपर हार्ड करेगा तो उस केस में कुछ स्पेसिफिक नंबर सब में जनरली बटेंगे, ये सबको अवॉर्डेड होंगे। इसके अलावा आते हैं हमारे स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स। अब भैया स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स क्या हैं? ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्रेस मार्क्स हैं जो कि आपकी एक्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बस इसको हम यहाँ समझ के लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर तुम्हारे जैसे कि 3 सब्जेक्ट हैं लाइक लॉ, अकाउंट एंड टैक्स। सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट, जैसे कि मान लो तुम्हारे लॉ या अकाउंट में +60 हैं, बट इफ़ यू आर फॉलिंग इन टैक्स बाय 4 to 5 मार्क्स, ICAI तुम लोग को मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का ग्रेस दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर लिमिट है कि 4 से 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्पन्स बन सकती है बट तुम एक सब्जेक्ट में फॉल ऑफ कर सकते हो, तो 3 से 4 मार्क्स को अपने ग्रेस लगा करके चलना। दूसरा क्या होता है कि अगर एग्रीगेट तुम्हारा 150 से कम है बट बाकी सब्जेक्ट्स में तुम्हारा एग्जाम्पन्स भी है और तुम्हारा एग्रीगेट में सिर्फ 3 से 4 मार्क्स की कमी है और तीनों पेपरों में आप पास हैं, यानी कि +40 आपके तीनों पेपर्स में आ रहा है, तब क्या होगा भैया? तब मैक्सिमम ICAI 3 मार्क्स का ग्रेस दे सकती है, यानी कि इफ़ यू आर अराउंड 146 और 147 देन ICAI तुमको 150 अवार्ड करके पास कर देगी। सो ये बात हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स की, जो कि स्पेसिफिकली ही सबको मिलेगी। अभी एक आगे की वीडियो देखने से पहले तुम लोग मुझे एक चीज़ कमेंट में बताना कि क्या तुम एक्सपेक्टेड अपने मार्क्स डिसाइड कर सोच रहे हो और कितना तुम्हें लगता है कि मार्क्स आने वाले हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो पर्सनली मैं उसको सब डाउट से रिप्लाई करूँगा। बस तुमको क्या करना है, अभी कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुमने कितने एक्सपेक्टेड हैं अपने मार्क्स। अब आता है वीडियो का मेन पार्ट, जिसके लिए तुम लोगों ने इतनी देर वेट किया। मेन पार्ट क्या है? अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सब्जेक्ट वाइज ग्रेस मार्क्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रीजन्स के साथ कितने मिलने चाहिए। सो ग्रुप 1 में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको टैक्स का ही जानना होगा, तो सबसे पहले हम टैक्स का ही बताएंगे। सो
टैक्स का एग्जाम इस बार कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट लेंदी एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस आईसीआई ने पुट ऑन करे थे। एआई बेस्ड आईसीआई ने क्वेश्चंस लेकर के आए थे, जिसमें आपको 2 से 3 एमसीक्यूज ऐसे मिले थे जो कि स्लम्प सेल के रॉन्ग थे। इस पे कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, टीचर्स ने वीडियोस भी बनाए थे, व्यूज भी गेन करे थे और आपका टाइम भी वेस्ट किया था। तो आपको क्या करना है, पेपर लेवल जैसे कि अबव एवरेज आपके हिसाब से भी था, डीटी का तो था, जैसे टोटल इनकम का क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था, एंड एमसीक्यूज जो हमारे थे वो एआई बेस्ड थे। तो इस वजह से इन सारे रीजन्स का कंक्लूजन ले करके एंड मैंने पास्ट आईसीआई के ट्रेंड को देख करके ये बता रहा हूँ, टैक्स में आप लोग 6 to 8 मार्क्स का ग्रेस लेकर चल सकते हो। यानी कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे 34 to 36 मार्क्स आ रहे होंगे, देन यू कैन इजीली क्लियर द टैक्स सब्जेक्ट। आगे बात करते हैं, ये ग्रुप 1 ही होगा यहाँ पे, ग्रुप 1 के लॉ सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि लॉ सब्जेक्ट में इस बार कैसा था, थोड़ा आईसीआई ने पेपर लेंदी कर दिया था। लेंदी मतलब भैया क्या हुआ था, आईसीआई ने ऐसे लॉस एंड प्रोविजंस को पूछा था जो कि हम लोग ज़्यादातर इग्नोर करके चले जाते हैं। यानी कि जैसे कि जो आईसीआई का मॉड्यूल होता है ना, उसमें जो नीचे वाली लाइनें पड़ी होती है ना, वो तुम लोग इग्नोर कर देते हो, वहीं से आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वही इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से पेपर थोड़ा हार्ड लग रहा था, एमसीक्यूज थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे थे। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी आईसीआई तुमको अप्रॉक्स 2 मार्क्स तक डिवोट करेगा एंड लॉ में तुम लोग को 2 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। इसके अलावा अकाउंट्स में तो भाई ग्रेस मांगा तुमने तो तुम बदतमीज हो, क्योंकि इसमें तो कोई ग्रेस मार्क्स मिलना ही नहीं चाहिए। पेपर बहुत अच्छा खासा इजी था, मैं मानूंगा कि हाँ थोड़ा लेंदी था, बट इसमें कुछ भी मिस्टेक आईसीआई के पार्ट ऑफ पे नहीं थी, तो यहाँ पे कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल भैया ग्रुप 1 में कितना ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, तो वो हमारा ऐसे होगा 8 to 10 मार्क्स का। आगे बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के बारे में। तो अगर तुम लोगों ने ग्रुप 2 का पेपर दिया है, तो मैं जानता हूँ सबसे पहले आप लोगों को जानने की सबसे ज़्यादा इच्छा ऑडिट के पेपर के बारे में होगी कि भैया ऑडिट के पेपर में कितना ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो ऑडिट का पेपर इस बार कैसा था, थोड़ा एवरेज साइड पे था। एमसीक्यूज में केस स्टडी बेस्ड जो आईसीआई ने क्वेश्चंस डाल रखे थे, वो थोड़ा ज़्यादा एआई इन्वॉल्व करके कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस को पुट ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से तुम लोगों को टाइमिंग भी लग रही थी एंड तुम लोगों की थिंकिंग एबिलिटी को आईसीआई चेक करने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पे क्या हो गया कि आईसीआई ने डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड कर दिया था। आई एग्री विद यू कि हाँ, अगर ऑडिट का पेपर हार्ड लगता है तो वो हमेशा से ही हार्ड होता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से, जैसे कि पिछले ट्रेंड को एनालाइज किया जाए, 4 to 6 मार्क्स का ग्रेस मिलना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हमारे एफएमएसएम के पेपर के बारे में। भैया एफएमएसएम के पेपर में अगर आईसीआई ने ग्रेस नहीं दिया तो मेरी मान के चलो तुम सारे के सारे निठल्ले पास हो जाओगे। कैसे? क्योंकि आईसीआई के पेपर में लिवरेज रेशियो का जो क्वेश्चन था वो एएफएम जो तुम लोगों ने सुना होगा, सीए फाइनल का, तो उस लेवल के क्वेश्चन डाल रखे थे। अब यहाँ पर टीचर्स ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी एफएम के पेपर के बाद में कि हाँ, यहाँ पर आईसीआई को मेल डालो, रिक्वेस्ट करो अबाउट ग्रेस मार्क्स एंड एनीथिंग, तो वो तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए तुम लोग जेन्युइनली अवॉर्डेड हो, तो इसमें तुम लोगों को 2 से 4 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। सो अगर तुम लोगों के एफएमएसएम में तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अप्रॉक्स 36 मार्क्स आ रहे होंगे, तो यू कैन ईजिली क्लियर एफएमएसएम एग्जाम। सो एसएम में तो कुछ ग्रेस नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एआई बेस्ड अगर थोड़ा बहुत पूछा भी था तो एसएम में थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अच्छा, आपको एक बात पता है, आईसीआई प्लानिंग कर रही है एसएम सब्जेक्ट को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए और उसकी जगह पे एआई से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट डालने वाली है। ये न्यूज मेरे को बस सुनने में आया, इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। आगे बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन क्या बनता है कि ग्रुप 1 में 5 to 7 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है एंड ग्रुप 2 में तुम्हारे 8 मार्क्स तक का ग्रेस मिल सकता है। सो अब भैया बात कर लेते हैं हमारी लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा आपके हिसाब से, व्हाट यू प्रिडिक्ट टू बी द एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज फॉर September 26 ईच। मेरे को लगता है ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज जो है 10 से 12% रहेगा। ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि टैक्स का एग्जाम जिस तरीके से हार्ड हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पेपर में ही गिव अप कर दिया। तुम्हें पता है, हम लोग प्रोसेस में फेल नहीं होते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं हमारे एग्जीक्यूशन एंड माइंडसेट में। तो ये दिक्कत अगर तुम लोगों को इस बार हुई हो या होने वाली हो, मेरी एक बात मानना, अगर पास हो या ना हो, अपना माइंडसेट एंड जो तुम लोगों की अंडर द प्रोसेस टिल द रिजल्ट डेट काम रहता है,
इसमें काम करना, इसके लिए वरी मत होना कि रिजल्ट क्या आएगा। तुम आज कितना पढ़ रहे हो, इन चीज़ों पे अगर वरी ज़्यादा करोगे तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। ग्रुप 2 के लिए भैया क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज। तो ग्रुप 2 का हमेशा ही मी 26 के अटेम्प्ट में 15 to 20% का पासिंग परसेंटेज रहता है, जिसमें मेरे को लगता है कि आईसीआई तुम लोगों को एफएमएसएम में और ऑडिट का एग्जाम मिला करके 8 से 10 मार्क्स का ग्रेस देगा। या आई एम सेइंग दिस बोल्ड स्टेटमेंट ऑन यूट्यूब और लाइव कि हाँ तुम लोग इसको लेकर के समझ सकते हो, और रिजल्ट वाले दिन आकर के कमेंट भी कर देना कि मिला या नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आईसीआई जो ग्रेस मार्क्स डिसाइड करती है, ये एक मीटिंग में बैठ करके सबके साथ डिसाइड होता है कि कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया, कैसे पासिंग परसेंटेज डिसाइड हो रही है, एंड फिर ये डिसाइड होता है कि अच्छा ज़्यादातर लोगों का अगर टैक्स में फॉल ऑफ हो रहा है, ऑडिट एंड एफएमएसएम में फॉल ऑफ हो रहा है, तो ये लोग एक स्पेसिफिक ग्रेस डिसाइड करते हैं और वो सबको अवॉइड कर देते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज दिस कि बोथ ग्रुप का वही 10% के अराउंड ग्रेस मार्क्स में एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज जाएगा। द लास्ट थिंग इज दिस कि 24 के दिन रिजल्ट तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हें बस गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इसको स्किप मत ही करना, जरूर सुन के जाना कि नो मैटर व्हाट्स योर रिजल्ट्स ब्रिंग अप टू यू, एटलीस्ट बी प्राउड ऑफ योर सैक्रिफाइसेस यू मेड टिल हियर। एक बार सोचा करो कि तुमने 3 से 4 महीने जल्दी उठे हो या देर रात तक जगे हो, तुमने जो फंक्शंस मिस करे हैं, मैरिजेस नहीं गए हो, डिवोर्सेस होते रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, जितने भी फ्यूनरल्स एंड बर्थडेज, कुछ भी, कोई जिंदा हुआ, मरा हुआ, कुछ भी हुआ, तुमने सारी गॉसिप मिस करके अपनी बंदी या अपने बंदे को बोल दिया था कि छोड़ दो बनना, लेकिन मैं अटेम्प्ट निकाल के रहूंगी। सारे सेक्रीफाइसेस को होल्ड अप करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। तो एटलीस्ट खुद पे इतना तो प्राउड होना कि हाँ तुम लोगों ने अपना तो बेस्ट दिया, और अगर अपना बेस्ट नहीं दिया है तो कमिटमेंट मेरे को अभी चैट सेक्शन में दे करके जाना कि हाँ भैया हम इस बार पूरी मेहनत करने वाले हैं। द लास्ट थिंग इज दिस कि अ फेल्ड अटेम्प्ट इज नॉट अ डिलेड विक्ट्री, इट्स लाइक अ कैंसल्ड ऑप्शन। भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी ये प्रेडिक्शंस या पासिंग परसेंटेज है, इसमें इतना ही अंतर है जितना तुम्हारे मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम में। यानी कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन ओनली ग्रेस मार्क्स, रिलाई ऑन योर ओन विक्ट्री एंड जो तुम लोगों ने मेहनत की थी। सो दिस साइड योर ब्रदर संस्कार साइनिंग ऑफ, एंड रिजल्ट के बाद कमेंट करने जरूर आना कैसे हम लोगों ने हेल्प की तुम लोगों की संजीवनी क्वेश्चंस एंड ऑल में, एंड किस तरीके से हम तुम लोगों के लिए आगे बहुत ही सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत चल रही है इस बार संजीवनी बैच के लिए। अगर तुम लोग पास होते भी हो या नहीं होते हो, जो भी सीन है अपने जूनियर्स, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना हम लोगों के लिए। एंड इस बार के लिए जो संजीवनी क्वेश्चंस आने वाले हैं, भाई साहब क्या टॉप नॉच क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। 4 से 5 लोगों की बंदों की टीम बैठ करके प्रिपरेशन लगा रही है, एंड कट टू कट एग्जाम में क्वेश्चन सेम तुम लोगों को मिल सकते हैं। सो मिलते हैं रिजल्ट के बाद, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।